Hello friends, my name is Vipul Everest and I am from Sahanpur. My qualification is BTech and I have completed graduation from Rajki Engineering College Banda in 2019, which is a government college of Uttar Pradesh Technical University. Now present time I am preparing GATE exam to do MTech from IIT. Topic is coronavirus. Why this virus is spreading in India? There can be biggest two reason. लेकिन उससे पहले हमको अंडरस्टैंड करना होगा कि कोरोना का साइज कितना होता है और ये दिखने में कैसा होता है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो तब तक हम कोरोना वायरस की प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. साइज ऑफ कोरोना 80 नैनोमीटर टू 120 नैनोमीटर होता है. तो यदि हमको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है कि कोरोना का साइज कितना होता है तो हमको हेयर के साइज से कंपैरिजन करना होगा. हेयर का साइज कितना होता है? 80,000 टू 1 लाख नैनोमीटर होता है. यदि हम 80,000 को 80 से डिवाइड कर दे तो 1000 निकल कर आ जाएगा. तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि साइज ऑफ कोरोना आर 100 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ हेयर. कि कोरोना का जो साइज है 1000 गुना छोटा होगा हेयर के साइज से. यदि मैं प्रैक्टिकली बात करूं कि सपोज दैट दिस सर्कल इज हेयर साइज, जो ये सर्कल है इसको मैंने हेयर का साइज मान लिया. उसके अंदर 1000 होल्स आते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना का जो साइज होता है हेयर के साइज से 1000 गुना छोटा होता है. मैंने इसमें 1000 होल्स बना दिए और पर्टिकुलर होल्स को हम मतलब कि कोरोना का साइज मान सकते हैं. यदि मतलब कि हम इसको अब यदि इतना बड़ा इतना मतलब कि इतना साइज यदि बाल का है, इतना बड़ा जो साइज बाल का है, कोरोना का साइज सिर्फ इतना है, यानी कि इसके अंदर 1000 मतलब कि होल्स आ रहे हैं. तो हम प्रैक्टिकली इस तरीके से हम चीज को देख सकते हैं. यदि हम रियल में बात करें तो रियल में हमारा हेयर का जो साइज होता है सिर्फ इतना होता है. अब कोरोना का साइज इससे भी 1000 गुना छोटा है. तो मतलब इसको हम प्रैक्टिकली देख भी नहीं सकते हैं. इसीलिए ये किसी क्लॉथ पे, सरफेस पे, प्लास्टिक पे, वुड पे एंड स्टेनलेस स्टील पे कहीं पे भी ये वायरस शिफ्ट कर सकता है, लेकिन हमको ये दिखाई नहीं दे सकता है, नहीं देता है. या फिर हम इस चीज को ऐसा मान लीजिए कि हेयर को हम छू सकते हैं लेकिन कोरोना को हम छू नहीं सकते हैं. इंडिया में कोरोना वायरस स्टॉप होने का नाम नहीं ले रहा है. चाहे हम लॉकडाउन अनलॉक की बात करें, चाहे हम लॉकडाउन लॉक्ड की बात करें, कोरोना वायरस इंडिया में 2 वजह से स्प्रेड कर रहा है, जो कि मैं ये प्रॉब्लम बताऊंगा. आफ्टर दैट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा. लेकिन मेरी ऑल इंडियन सिटीजन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें. एंड तक देखने के बाद यदि आपको लगता है कि हाँ इस वजह से कोरोना वायरस स्प्रेड कर सकता है, प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये मेरी वीडियो गवर्नमेंट तक रीच कर सके, जिससे कि इस वीडियो का इन्वेस्टिगेशन हो सके. हो सकता है कि मेरी और आप सभी लोगों की छोटी सी कोशिश हमारे अपने देश के काम आ सके. लेकिन ये 2 प्रॉब्लम बताने से पहले सबसे पहले मैं इस ग्राफ को देखता हूँ कि सपोज दैट कि ऑल इंडिया के अंदर की मैं इस दिल्ली को लेता हूँ. सपोज दैट दिल्ली के अंदर 217 गली है, ठीक है. हर गली 500 मीटर के अंडर में आती है. सपोज दैट कि जब लॉकडाउन लगा था 25 मार्च को 600 से 700 के बीच में केसेस थे. जो जहां पर पर्सन था वो वहीं पर प्रेजेंट रह गया, क्योंकि ट्रेवलिंग बंद होगी सब कुछ, क्योंकि बस, कार, ट्रेन, बाइक एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स है. वैसे मैंने ये ग्राफ ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर पहले ही शेयर किया है कि जब सब कुछ ये स्टॉप हो गया था कि एंड विलेज से, चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ. विलेज से सिटी के तहसील के जाने का जो रास्ता था क्लोज कर दिया, एंड तहसील टू तहसील जाने का जो रास्ता था हमने वो सब क्लोज कर दिया. इस तरीके से हमने कम्प्लीटली ऑल इंडिया को क्लोज कर दिया. एंड यदि ह्यूमन ट्रेवल न कर सके, पर्सन ट्रेवल न कर सके, इसलिए हमने गवर्नमेंट में सर्वेंट लगा दिया लाइक पुलिस वाले, जिससे कि ट्रेवलिंग ना हो सके. तो हमने हर पर्टिकुलर गली में मतलब गवर्नमेंट ने अपने सर्वेंट लगा दिए लाइक पुलिस वाले. तो मतलब कि सपोज दैट की जो मैंने पिंक कलर के जो एरिया बनाया उसमें कोरोना पेशेंट है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं.
1 गली में है 64 गली में कोरोना पेशेंट है, 155 गली में है, 214 गली में, 168 गली में है। तो सपोज दैट कि हम यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर 500 मीटर के दायरे में यदि कोई भी पर्सन चाहे कोरोना पॉजिटिव हो चाहे कोरोना पॉजिटिव नहीं हो, तो कोई भी अपनी जरूरत की चीजें मार्केट में लेने के लिए जाता है, सपोज दैट फ्रूट्स लेने के लिए, वेजिटेबल्स लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, एंड मिल्क लेने के लिए, एंड बहुत सारी चीजें होती है कि मतलब कि लेने के लिए जाता है कि मार्केट में, तो 500 मीटर के दायरे में रहेगा। या फिर 500 मीटर से थोड़ा आगे जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपने सर्वेंट यहाँ पर स्टैंड कर रखे हैं लाइक पुलिस वाले, तो वे ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं करने देंगे, ठीक है, जिससे कि ये कोरोना केसेस बहुत कम आई है, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट ना हो। तो मतलब कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन पर्सन है तो ये तो यहाँ पर ही जो कोई भी पर्सन यहाँ पर कांटेक्ट में आएगा कोरोना वायरस जो पर्सन है इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये तो यहाँ पर वायरस स्प्रेड कर सकता है। या फिर वो थोड़ा 500 मीटर के दायरे में जाएगा, तो यहाँ पर इन्फेक्शन किसी को हो सकता है, जिसको यहाँ पर पर्सन को इन्फेक्शन हो गया इसकी वजह से वो आगे इन्फेक्शन कर सकता है, वो आने वाले समय मतलब की 500 मीटर के दायरे में यहाँ पर इन्फेक्शन कर सकता है। इस तरीके से यह पूरी चेन बनेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि गली नंबर 1 से यह वायरस गली नंबर 37 में कैसे रीच कर गया 2 से 14 दिन के बीच में। जबकि देखा जाए तो गली नंबर 1 से गली नंबर 37 की जो बीच की डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। जब हमारा लॉकडाउन लग चुका है एंड ट्रैवलिंग क्लोज हो गई है, जब ट्रैवलिंग क्लोज हो गई है तो बाहर से कोई पर्सन एंटर नहीं कर सकता है। जब कोई पर्सन बाहर से एंटर नहीं कर सकता है तो यह कैसे पॉसिबल है कि गली नंबर 1 से यह वायरस गली नंबर 37 में रीच कर गया, या फिर गली नंबर 155 से यह वायरस गली नंबर 100 में रीच कर गया। लेकिन यदि कोई पर्सन यहाँ पर एक्टिव है तो उससे यदि गली नंबर 100 में किसी पर्सन को कोई पर्सन एक्टिव हो गया तो उससे पहले गली नंबर 110 में एक्टिव होना होगा, उसके बाद ही 100 गली में एक्टिव हो सकता है यह वायरस। या फिर गली नंबर 37 यदि कोई पर्सन एक्टिव होगा तो उससे पहले गली नंबर 28 में एक्टिव होना होगा, तभी गली नंबर 37 में कोई पर्सन एक्टिव होगा। लेकिन इसके गली नंबर 1 से गली नंबर 37 के बीच में कोई भी पर्सन पहले एक्टिव नहीं था, या गली नंबर 155 से गली नंबर 100 के बीच में कोई पर्सन पहले एक्टिव नहीं था। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि गली नंबर 1 से यह वायरस गली नंबर 37 में रीच कर गया 2 से 14 दिन के बीच में, या गली नंबर 155 से यह वायरस गली नंबर 100 में रीच कर गया 2 से 14 दिन के बीच में। तो शायद आपका यहाँ पर आंसर होगा कम्युनिटी ट्रांसमिशन। यदि आपका आंसर यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन है तो मैंने इसी कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो आप नाम दे रहे हो उसके मैंने 2 बिगेस्ट रीजन फाइंड किए हैं कि किस वजह से यह वायरस इंडिया में स्प्रेड कर रहा है। एंड आपने एक पॉइंट और नोट्स किया होगा कि जब 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था तो 600 से 700 के बीच में एक्टिव केसेस थे इंडिया में। चलो हम मानते हैं कि 2 साइकिल तक लाइक 14 डेज लाइक 28 डेज हो गए कि 25 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में या फिर 13 अप्रैल के बीच में यह वायरस स्प्रेड किया हमने माना। लेकिन 13 अप्रैल के बाद में यह वायरस डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यह डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज होता चला गया। तो यह कैसे पॉसिबल हुआ? आप बोल रहे हो कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन, तो इसका ही मैंने 2 रीजन फाइंड किए हैं कि किस वजह से यह वायरस इंडिया में स्प्रेड कर रहा है। चलो आइए मैं आप सभी को मैं 2 बिगेस्ट रीजन बताता हूँ कि जिस वजह से यह वायरस इंडिया में स्प्रेड कर रहा है। इंडिया में कोरोना वायरस स्प्रेड करने के 2 बिगेस्ट रीजन है। फर्स्ट रीजन है बोतल एक्सचेंज। अब आप कहोगे कि कोरोना वायरस का इस बोतल से क्या रिलेशन है एंड हाउ कैन बी पॉसिबल? जी हाँ, रिलेशन भी है एंड पॉसिबल भी है। वो कैसे? अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि मतलब कि सिटी में जो पानी सप्लाई होता है पीने के लिए वो तो फिल्टर होता है, इसलिए हमारा शायद इस प्रॉब्लम पर अटेंशन गया ही नहीं है। लेकिन बोतल पे तो कोरोना के पार्टिकल हो सकते हैं ना, वो कैसे? हाउ कैन बी पॉसिबल? जी हाँ, आपने ये चीज तो सोची नहीं होगी। जी हाँ, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है कि
जो ये पर्सन है देने वाला, पानी जो सप्लाई करने वाला है, वो दो तरीके से सप्लाई हो सकती है। कैसे? या तो वो बोतल एक्सचेंज कर देगा, क्योंकि जो पानी लेने वाला होगा उससे खाली बोतल ले लेगा एंड अपनी बोतल दे देगा। या फिर क्या काम करेगा, बोतल एक्सचेंज नहीं करेगा, वो किसी पॉट में दे देगा, लाइक किसी बकेट में दे देगा एंड टप में दे देगा एंड मिट्टी के बर्तन में एंड बहुत सारी जो चीजें होती है उसमें वो बोतल से पानी फिल करके चले जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बोतल एक्सचेंज हुई है, लेकिन आज भी मतलब कि जो कोरोना की प्रॉब्लम चलेगी, हो सकता है कि 80% मतलब कि बोतल एक्सचेंज नहीं कर रहे, लेकिन 20% आज भी बोतल एक्सचेंज हो सकती है। ये इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि गवर्नमेंट इस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर सके। लाइक 20% यदि बोतल एक्सचेंज होती है, कि बोतल एक्सचेंज होने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि सपोज दैट कि मैं हूं, ठीक है, और कोई पानी सप्लाई कर रहा है कि मुझको कहीं से ये इन्फेक्शन हो गया कोरोना वायरस का, मेरे घर पर ये प्रॉब्लम आ गई और मेरे फैमिली में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि इस बोतल पे कितने लोगों के हाथ लगे होंगे, शायद 2 के 3 के 4 के जितने फैमिली मेंबर होती है 2-3 को तो हो सकता है ना पूरे परिवार में। यही बोतल यदि मैं यहाँ पर देखूं कि जो रिक्शा वाला होता है, मैं यहाँ पर रिक्शा वाले की बात करूंगी जो बोतल सप्लाई कर रहा है पानी की, मतलब कि बोतल तो वो वॉश करके लेकर आ रहा है, ठीक है, उसकी तरफ से तो मतलब कि वो कोशिश करे कि इन्फेक्शन ना हो, वो बोतल वॉश करके लेकर आए। लेकिन जो बोतल एक्सचेंज हो रही है जिसमें कोरोना के बहुत सारे पार्टिकल है, वो क्या काम करेगी, बोतल लेकर आएगा, इन सारी बोतल को इस तरीके से थ्रो कर देगा, जिससे कि बहुत सारे पार्टिकल जो बोतल वॉश है, जो बोतल धुई हुई है, इन पर बोतल मतलब कि ये वायरस मतलब कि इस वायरस के पार्टिकल गिर जाएंगे। और कितने एरिया में गिरेंगे हमको नहीं पता, ये इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। लेकिन जो बोतल वायरस, जो ये बोतल वायरस वाली थी, वो पार्टिकल यहाँ पे गिर गए, इन बोतल पे भी इन्फेक्शन हो गया, वायरस स्प्रेड कर गया, मतलब कि बोतल पर ये पार्टिकल गिर गए वायरस के। और यही बोतल यदि मतलब कि हम किसी और को सप्लाई करेंगे, लाइक वो मतलब कि बोतल नहीं लेगा सप्लाई, मतलब कि एक्सचेंज नहीं करेगा, तो क्या काम करेगा कि वो क्या काम करेगा, मतलब कि जो बकेट होती है इस तरीके से अपनी बकेट में या मिट्टी के बर्तन में पानी ले लेगा। मैं यहाँ पर बोतल की मतलब कि बकेट की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से वो बोतल को पानी देगा 15 लीटर वाली को, लेकिन कुछ टाइम बाद हैवी बोतल होने की वजह से वो थोड़ा इस तरीके से सरफेस पर झुका देगा, जिससे कि कुछ मतलब कि जो एरिया में ये बोतल रखी जाएगी, हो सकता है कि जो बोतल हमने थ्रो की हो, जिस पर मतलब कि जो बोतल एक्सचेंज हुई थी उस पर कोरोना के पार्टिकल है, और हमने जो थ्रो की थी इस वाली बोतल पे जो वॉशिंग थी, और ये बोतल इस बकेट पर हम इस तरीके से लगा रहे हैं, मतलब कि तो कुछ एरिया तो यहाँ पर ले लिया ना, ओके। लेकिन यहाँ पर सपोज दैट कि कोरोना के पार्टिकल आ गए, और कितने एरिया में कितने पार्टिकल है, ये हम सब चीज को समझने की जरूरत है, तभी हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लाइक यदि 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हुई और 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हुई, तो इतने एरिया में कितने पार्टिकल कोरोना के आ सकते हैं, तभी तो हम इस चीज को प्रैक्टिकली फाइंड कर पाएंगे, तभी हम ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, हाँ भाई ये इस वजह से ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। और हाँ, एक बात हो रहा है कि जो मैं आप सभी को ये बात कर रहा हूँ कि मतलब कि बकेट में कोई ले सकता है, कोई मिट्टी के बर्तन में ले सकता है पानी, कोई टब में ले सकता है, ये जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है वो पुअर फैमिली एंड मतलब कि मिडिल फैमिली में। रिचेस्ट फैमिली आरओ यूज करती है, जिसकी वजह से रिचेस्ट फैमिली में कोरोना पॉजिटिव केस बहुत कम है कंपेयर टू पुअर फैमिली एंड मिडिल फैमिली। यदि इस चीज का सही से इन्वेस्टिगेशन करना है तो जब अब तक जितने भी टोटल कोरोना पॉजिटिव पर्सन हुए हैं, पुअर फैमिली में कितने पर्सन बिलोंग करते हैं एंड मिडिल फैमिली में कितने पर्सन बिलोंग करते हैं एंड रिचेस्ट फैमिली में कितने पर्सन बिलोंग करते हैं कोरोना पॉजिटिव से, यदि इन सबका डेटा हम सर्वे किया जाए, यदि इसमें पुअर फैमिली एंड मिडिल फैमिली कंपेयर टू रिचेस्ट फैमिली के ज्यादा मिले कोरोना पॉजिटिव केस, हो सकता है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है बोतल एक्सचेंज, ये इसका सबसे बड़ा रीजन रहा हो कि कोरोना केसेज डे बाय डे इंक्रीज हुए हैं इंडिया में। लॉकडाउन की बात की जाए, चाहे अब तो अनलॉक है, अब तो डेफिनेटली
ये स्प्रेड करेगा ही करेगा। मैं सारी चीजें, ये सब चीजें बाद में बताऊंगा, अगेन से इन चीज पे बाद में आऊंगा। लेकिन हमें सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि कितने एरिया में कोरोना के पार्टिकल इन्वॉल्व हो सकते हैं, तभी तो हम प्रैक्टिकली इस चीज को समझ सकते हैं कि हाँ भाई इतने एरिया में इतने पार्टिकल आ सकते हैं, तभी तो हम गैस कर सकते हैं कि हाँ इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलो आइए उस चीज को हम देखते हैं। मैंने ये कोई एरिया लिया लाइक रेक्टेंगल एरिया जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है एंड विथ 3 सेंटीमीटर है। अब हम इस एरिया में यह देखेंगे कि इतने एरिया में कोरोना के कितने पार्टिकल आ सकते हैं। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि इतने एरिया में कितने कोरोना के पार्टिकल आ सकते हैं, तब तक हम कैसे गैस कर पाएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर कितने कोरोना के पार्टिकल हैं और कितना बड़ा हमको रिस्क हो सकता है इस सरफेस को छूने से। लेकिन जब हमको पता चल जाएगा कि इतने एरिया में कोरोना के इतने पार्टिकल है लाइक 10 लाख 20 लाख 30 लाख एंड सो ऑन, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमको यह सब पता चल जाएगा कि इतने एरिया में इतने कोरोना के पार्टिकल हैं, तो हम उस टाइम गैस कर पाएंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस को छूना है या नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की सरफेस को कम छूने की जिस सरफेस पे सबसे ज्यादा कोरोना के पार्टिकल होंगे, जिसकी वजह से हम कोरोना को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं इंडिया में। चलो ये सारी चीजें तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हम एक प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइक लाइट ऑफ वेलोसिटी। लाइट ऑफ वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वैसे तो कोई इसको ओपन नहीं करता है, अक्सर बहुत कम लोग इसको ओपन करके देखते हैं, लेकिन चलो मैं इसको यदि हम ओपन करके देखते हैं तो यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी कि लाइट ऑफ वेलोसिटी मतलब कि 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर की स्पीड से ट्रेवल करती है। यदि मतलब कि मीटर है तो शायद हम सही से इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इसलिए हमको किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करना होगा। जब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की ट्रेवल करती है लाइट ऑफ वेलोसिटी। यदि सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं ट्रेन का, जो हम नॉर्मली इस चीज को देखते हैं अपने आसपास में, तो सपोज दैट कि कोई ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी कि 60 मिनट में 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यदि हम लाइट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, यदि हम 60 यानी कि हम 1 मिनट में निकालें तो हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 180 लाख किलोमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 180 लाख मतलब कि किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से लाइट ऑफ वेलोसिटी ट्रेवल कर रही है। ओनली प्रैक्टिकली मतलब कि एग्जांपल मैंने बस ये दिखाया है ओनली, बाकी इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम किसी चीज के अंदर डीपली नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें भी हमारा ओनली प्रैक्टिकली है। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे तब तक हम कोरोना की प्रॉब्लम को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे मतलब कि कैसे पता चलेगा कि यह कोरोना किस वजह से स्प्रेड कर रहा है, किस सरफेस पे कितने पार्टिकल बैठे हुए हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है और पर्सन को कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा मतलब कि कोरोना मतलब कि इंसानों में मतलब पर्सन में बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। चलो अब हम यहाँ पर आते हैं। लाइक 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 करोड़ नैनोमीटर होता है। हेयर पार्टिकल का जो साइज होता है वो 80,000 नैनोमीटर होता है। यदि हमको रेक्टेंगल एरिया निकालना है, लाइक यहाँ पर जो एरिया मैंने लिया था कि 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ थी, तो हमने मल्टीप्लाई किया 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमारा जो कोरोना के पार्टिकल का जो साइज होता है वो नैनोमीटर में होता है और हेयर पार्टिकल का जो साइज होता है वो भी नैनोमीटर में होता है। इसलिए सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 करोड़ से मल्टीप्लाई किया। यदि हमको टोटल नंबर ऑफ हेयर पार्टिकल इन नैनोमीटर में निकालना है, यानी कि इतने एरिया में कितने टोटल पार्टिकल हेयर के हो सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा
जो हमारा रेक्टेंगल एरिया निकल कर आया था लाइक 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने फिर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर लिख दिया। एंड मतलब कि जो रेक्टेंगल एरिया हमारा निकल कर आया है उसको हमको हेयर के पार्टिकल के साइज से डिवाइड करना होगा, यानी हमको टोटल नंबर हेयर पार्टिकल चाहिए। तो हमारा 2250 नैनोमीटर निकल कर आ गया, यानी कि इतने एरिया में 2250 पार्टिकल हेयर के मतलब कि 2250 पार्टिकल इतने एरिया में हो सकते हैं, यानी कि हेयर पार्टिकल 2250 इतने एरिया में हो सकते हैं। यदि हम कोरोना के पार्टिकल इतने एरिया में फाइंड करने की कोशिश करें तो हमको क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस पार्टिकल नैनोमीटर में निकालना है तो 2250 नैनोमीटर को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, क्योंकि हेयर पार्टिकल का जो साइज होता है कोरोना के पार्टिकल के साइज से 1000 गुना बड़ा होता है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे सामने जो वैल्यू निकल कर आते हैं 22,50,000, यानी कि इतने एरिया में 22,50,000 कोरोना के पार्टिकल आ सकते हैं। एक्चुअली में इतना ये नहीं होता, ये बहुत ज्यादा है। ये मतलब कि वीडियो में जो बना रहा हूँ तो इसके हिसाब से थोड़ा मैंने इसको लेंथ बड़ी की है। एक्चुअली में जो लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर वो इतनी होती है और विथ 3 सेंटीमीटर इतनी होती है, यानी कि इतने एरिया में रेक्टेंगल एरिया में मतलब कि 22,50,000 कोरोना के पार्टिकल आ सकते हैं। सपोज दैट कि इतने एरिया में कितना इन्फेक्शन हो सकता है। हम किसी बोतल की सरफेस को छू रहे हैं, सपोज दैट वो किसी होम उस होम से है जहाँ पर बहुत सारे पर्सन का उस प्लास्टिक बोतल पर हैंड लगा है, वही बोतल किसी और के घर पर गई हुई है तो हम उसको जैसे कि टच करते हैं लाइक इस तरीके से, तो यानी कि यदि 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी, 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, तो कितने एरिया में इसका पार्टिकल मतलब कितने एरिया में कोरोना के पार्टिकल हैं। लाइक हम उसको यहाँ पर नोज पे टच कर देते हैं, हाई पे टच कर देते हैं या फिर माउथ पे टच कर देते हैं, तो हमारे अंदर कितने कोरोना के पार्टिकल जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैला। अब हमको यह भी पता चल गया कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के बाद 3 सेंटीमीटर विथ एंड 6 सेंटीमीटर लेंथ रेक्टेंगल एरिया में 22.50 लाख कोरोना वायरस के पार्टिकल आते हैं, जिससे कि अब हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के कौन से एरिया को टच करने से कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस ज्यादा हैं, जिससे कि फ्यूचर एंड प्रेजेंट में हम इस वायरस से बचाकर अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। चलो आइए अब हम इस चीज को देखते हैं कि वैसे तो मैं इस जो ये वाला फिगर है इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जो ये वाली जो बोतल है जो इन बोतलों के ऊपर रखी हुई है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोरोना फैमिली से ये बोतल आई है। अब हमको यह जानने की जरूरत है कि इस बोतल पर कितने कोरोना के पार्टिकल हो सकते हैं, कितने मेंबर्स के हैंड लगे, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये तो कोशिश कर सकते हैं कि कितने एरिया में कोरोना के पार्टिकल आते हैं, जिससे कि अब हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि इन बोतलों पर हैवी मात्रा में कोरोना के पार्टिकल गिर सकते हैं नहीं, जिससे कि ये जो बोतल सप्लाई हो रही है बहुत सारे होम में कि उनको कोरोना वायरस के होने के चांसेस हैवी मात्रा में है या कम मात्रा में है। चलो अब आइए हम इस चीज को देखते हैं कि जैसे कि ये बोतल रखी हुई है कि ये मतलब कि बोतल इस पर रखी हुई है, बहुत सारी बोतल है जो बोतल वाश है जो रिक्शा में रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जैसे कि है मैंने आपको बता दें कि नहीं मैंने सॉरी आपको नहीं बताया, शायद पॉइंट में भूल गया था। यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा कि जैसे कि हम बोतल को थ्रो करते हैं कि बोतल को थ्रो करने के बाद ये 2-3 बोतलों के मतलब कि सरफेस को टच करते हुए चली जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर जरूर नोट करें कि ये वाला पॉइंट नोट, जब हम किसी बोतल को इस तरीके से थ्रो करते हैं तो देखिए तो बोतल के सरफेस को टच करती हुई चली जाती है, यानी कि यहाँ पर मतलब कि बहुत सारे कोरोना के पार्टिकल ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड जब 2-3 सेकंड पॉइंट ये है कि जब 2-3 बोतलों के सरफेस को टच करती है तो टच करने के बाद यह भी पॉसिबिलिटी है कि 2-3 बोतलों के बीच में जाकर वो बोतल रुक जाएगी, यानी कि कितने एरिया वो ले रही है कि 2-3 बोतलों के बीच में रुक जाएगी, वहां पे भी कोरोना पार्टिकल होने के चांसेस ज्यादा है, या फिर मतलब कि बोतलों को आराम से हम उसको धीरे से रख देंगे, या फिर ये पॉसिबिलिटी है या फिर बोतल को हम इस तरीके से बोतलों को अटैच कर देंगे, मतलब कि कोई बोतल ये पानी वाली है या खाली लाकर इस तरीके से हम इस पर
हम रख देंगे जैसे कि, और ये थोड़े थोड़े इनका जो एरिया है ये टच हो जाएगा। मतलब कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने तो 4 पॉसिबिलिटी आप सभी को बताई है, लेकिन जितने हैवी मात्रा में कोरोना के पार्टिकल इन पर गिरेंगे उतने ही हैवी मात्रा में कोरोना मतलब कि वायरस होने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये बोतल सप्लाई हो रही है दूसरे घरों में। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि और कौन कौन से एरिया में कोरोना के पार्टिकल हो सकते हैं, जिससे कि अभी हमको हैवी मात्रा में पता चल जाए कि हमको इन्फेक्शन हैवी मात्रा में हो सकता है या लो मात्रा में। तो हम सबसे पहले शुरू में देखते हैं कि जब हम बोतल को मतलब कि मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि ये जो पानी सप्लायर वाला है कि बोतल भरी हुई बोतल लेकर चले जाएगा, खाली बोतल लेकर चले जाएगा, या फिर हमको किसी बकेट या फिर कैंपर में या फिर बहुत सारे मतलब कि ऑब्जेक्ट है उसमें डालकर चला जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि ये बोतल मतलब कि भरी हुई बोतल हमको देकर चले जाएगा। अब हम उसको भरी बोतल में हम क्या करेंगे कि हम भरी बोतल को उठाएंगे। उठाने के बाद जो ये वाला है एरिया है कि ये वाला जो ऊपर का माउथ है हम उसको पकड़ेंगे और नीचे के इसको ऐसे उठा करके किसी ऑब्जेक्ट में डालेंगे। ऑब्जेक्ट लाइक कैंपर एंड बकेट एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एंड मतलब कि जब हम इसको इस तरीके से पिकअप करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ पर होगी, यहाँ पर कोरोना के पार्टिकल होने की ज्यादा चांसेस होंगे या फिर पीछे की साइड में होंगे। लेकिन जब बोतल हैवी होने की वजह से हम उसको थोड़ा सा हैंड पीछे चला जाएगा और हम उसको मतलब कि बकेट पर टच कर देंगे या फिर कैंपर पर। जैसे कि इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर या तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैच करेंगे और फिर पीछे से हाथ लगा लेंगे। लेकिन बोतल हैवी होने की वजह से इस कैंपर के सरफेस पर झुका देंगे, जिससे कि हमारा हैंड थोड़ा पीछे चले जाएगा और पानी इस तरीके से ड्रॉप होने लगेगा। एंड यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होगी कोरोना के पार्टिकल इस बोतल पर होने की, यहाँ पर होगी, यहाँ पर, और या फिर थोड़ा सा हैंड पीछे चला जाएगा यहाँ पर। मतलब कि 3 जगह तो हमको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर भी है कोरोना पार्टिकल होने के चांसेस, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब हमको ये फाइंड करने की जरूरत है, क्योंकि यदि हमको ये सारी चीजें पता चल गया तो कोरोना के पार्टिकल इतनी हैवी मात्रा में खाली बोतलों पर गिरेंगे, जो कि ये रिक्शा में 14-15 प्लास्टिक बोतल है पानी सप्लाई, जो पानी सप्लाई करता है। और ये बोतल है ना, ये पानी में वाश की हुई है, जिससे कि हैवी मात्रा में ये कैच कर लेगा, मतलब कि जो भरी हुई बोतल है। तो हमको हैवी मात्रा में पता करना है कि कितने कोरोना के पार्टिकल है। अब हमको सारी चीजें देखना है कि यहाँ पर भी ये वायरस हो सकता है नहीं है, तो तभी हम इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि हमको हैवी मात्रा में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है या कम है। चलो आइए हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। चलो आइए हम इस चीज को अब देखते हैं। चलो अब हम आइए सभी केसेस को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। फर्स्ट केस हम लेते हैं कि लाइक जो सप्लायर होता है पानी वाला, कि फर्स्ट केस हम वो ले लेते हैं कि जो मतलब कि जो पानी सप्लाई करता है लाइक वो रिक्शा में करता है एंड हर गली में घूमता है, लाइक मतलब कि सिटी एंड टाउन में को जिसको नीडेड होती है पानी की, वो पानी वाले को बुलाता है, वो पानी वाला उनके घर पर जाता है। तो जो पानी की बोतल है भरी वाली वो लेकर के आता है एंड खाली बोतल लेकर के आता है। तो खाली वाली बोतल लेकर के आता है तो अपनी जो जैसे कि वो रिक्शा में रखिएगा, लाइक यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर इस चीज को मान ली कि ये जो ये वाला है कि ये 2 बोतल है, कि इस तरीके से हम इस चीज को मान लेते हैं कि जो बोतल है, तो जैसे कि वो पानी वाला है कि पानी वाला क्या काम करेगा कि जैसे कि वो दूसरे घर पर पानी सप्लाई करने के लिए जाएगा, जैसे कि वो गली में कोई जा रहा है तो क्या काम करेगा, खाली बोतल को इस तरीके से ऐसे उन पर इस तरीके से मतलब कि थ्रो कर देगा, जिससे कि बहुत सारे यदि सपोज दैट वो कोरोना फैमिली से वो बोतल हुई तो बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर गिर जाएंगे। इस तरीके से मतलब कि यहाँ पर पॉइंट्स नोट करना कि 2-3 बोतलों से वो फिसल कर पहले तो बोतल जाएगी और किन्हीं 2 बोतलों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर कि वो आकर के रुक जाएगी। सपोज दैट कि आप देखेंगे कितना एरिया वो ले रही है दोनों बोतलों के बीच में, आप देखिए कम से कम या तो यहाँ पर रुक जाएगी या यहाँ पर रुक जाएगी। सपोज दैट कि वो इतना एरिया ले रही है, लाइक इतना एरिया ले रही है, लेगी तो बहुत ही मतलब कि मैंने आपको बताया था कि 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर विथ एंड 6 सेंटीमीटर लेंथ रेक्टेंगल एरिया में
22 लाख से अबव कोरोना वायरस के पार्टिकल आते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा एरिया है, इसमें कितने कोरोना के पार्टिकल आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये बात है कि उसने प्रूव किया, तो इसमें बहुत सारे कोरोना के पार्टिकल यहाँ पर गिर गए। तो मैंने जो पॉइंट यहाँ पर बताया, ये सारी चीजों को देखना कि मतलब कि रियलाइज करने की कोशिश करो कि कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड सेकंड केस हम क्या लेते हैं कि लाइक मतलब कि जो सप्लायर होता है पानी दे, मतलब कि सप्लायर होता है पानी देता है। लाइक हमने यदि हम बकेट में लेते हैं, लाइक हम इस चीज को जो कैंपर है इसको हम बकेट मान लेते हैं कि बकेट मान लेते हैं इसको, कि जैसे कि पानी वाला होता है या फिर मतलब कि पानी वाला सपोज दैट कि वो रख करके चला जाता है, लाइक इस तरीके से रख के चला जाता है। जो मतलब कि किसी के पर्टिकुलर घर पर जो पानी मंगा रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को या फिर उस परिवार को माना है कोरोना वायरस, मतलब कि जहाँ पर वो पानी दे करके जा रहा है, ना कि सप्लायर को। तो जैसे कि होम वाला जिसको मतलब कि पानी दे करके गया है सप्लायर, वो इस तरीके से बोतल को उठाएगा, उठाने के बाद सॉरी इस तरीके से उठाएगा एंड हैवी होने की वजह से इस तरीके से उठाएगा एंड इस तरीके से पानी डालना स्टार्ट कर देगा। बोतल हैवी होने की वजह से कि वो इस तरीके से इसको यहाँ पर टिका देगा कि आप देखें कि मेरे हैंड पीछे लगे हुए हैं एंड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं यहाँ पर इस चीज को स्ट्रेच कर देता हूँ। ये देखिएगा कि कितने एरिया में यहाँ हमारे हैंड लगे हुए हैं एंड मतलब कि पानी इस तरीके से जाता रहेगा। यदि हम कैंपर लेते हैं तो इस तरीके से कैंपर पे आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम बकेट को ले लेते हैं। बकेट में क्या होता है कि पहले तो हम यहाँ से पकड़ते हैं, फिर थोड़ा पीछे हाथ सरका लेते हैं। तो हाथ यहाँ पर होने की वजह से आप देखिए कि थोड़ा हैंड पीछे चला जाता है एंड हमने यहाँ पर पकड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा कि इस तरीके से यहाँ पर कितने यहाँ पर एरिया में यहाँ पर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिएगा कि इतने एरिया में हमारा हैंड लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताता हूँ। और यहाँ पर देखिए कि मतलब कि कितने ज्यादा वायरस ये स्प्रेड करने के चांसेस है, हमको कितना ज्यादा रिस्क है। एंड अब मैंने सारी चीजें यहाँ पर ये सारी चीजें बता दी हैं। एंड हम थर्ड केस ले लेते हैं कि सपोज दैट कि मतलब कि हमको यदि खाना बनाना होता है तो हमको फिल्टर पानी की जरूरत पड़ती है, राइट। एंड क्या होता है कि जो सप्लायर होता है हम उससे पानी मंगाते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो क्या होता है कि जो खाना बनाने वाला होता है तो या तो मतलब कि हम जो पानी होता है जो बोतल में हमने मंगाया है ये वाला, लाइक हम कैंपर में डाल देते हैं, ठीक है। पहले केस देखे कि कैंपर भर जाएगा, लेकिन 3-4 लीटर पानी इसमें तब भी रह जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा पानी आता है, ओके। या फिर हम अलग से पानी जो खाना बनाने की अलग से वाली बोतल मंगा करके रख लेते हैं। तो सपोज दैट कि इस चीज को मान लीजिए कि जो मैं आप सभी को किचन दिखा रहा हूँ कि ये किचन देखिए सपोज दैट ये मिडिल एंड पुअर फैमिली यूज करती है। तो नीचे जो सरफेस है मतलब कि जहाँ पर ये मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि गैस चूल्हा रखा हुआ है। गैस चूल्हे के नीचे जो सरफेस के नीचे लाइक जो आपको दिख रहे हैं तो गैस सिलेंडर है। एंड मतलब कि थोड़े इधर एरिया में देखा जाए तो मतलब कि आटा वाली बकेट रखी हुई है। तो इसके नीचे ही सपोज दैट कि ये पानी की जो बोतल है, पानी की बोतल रखी हुई है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा गैस चूल्हा रखा हुआ है। तो मतलब कि मैंने आपको बताया कि या तो हम पानी इस कैंपर में डाल देंगे, ठीक है, या फिर हम अलग से बोतल पानी मंगा लेंगे और इस सरफेस के नीचे डाल देंगे जहाँ पर गैस चूल्हा रखा हुआ है इस तरीके से। तो हम जो खाना बनाने के लिए जो हम पानी यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जो बोतल इसमें मतलब कि कैंपर में रखा हुआ है जो पानी, कि जब तक इसका पानी खत्म नहीं होगा तब तक हम इस बोतल को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पहला केस तो ये है जिसमें हमने 3 से 4 लीटर पानी बचा हुआ है। तो जो ये मतलब कि गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा मतलब कि जो ये सरफेस है गैस चूल्हा यहाँ पर रखा हुआ है। आप इस चीज को मान लीजिएगा, यहाँ पर गैस चूल्हा रखा हुआ है और हम खाना बना रहे हैं, उसके नीचे हमने पानी रखा हुआ है, पानी की जो बोतल रखी हुई है। तो यदि हमको किसी बर्तन में पानी लेना है, लाइक हम वेजिटेबल्स बना रहे हैं और इस कैंपर का पानी एंड हो गया है, तो हम पहले तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी होगी तो यहाँ से पानी लेगा। यदि यहाँ से इस कैंपर का पानी एंड हो गया और कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं उठा नहीं पाते हैं, सॉरी ये बोतल नहीं उठा पाते हैं क्योंकि भाई हम इल भी हो सकते हैं, कुछ भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने मतलब कि ये थोड़ा सा एडिट किया है थोड़ा,
तो जैसे कि हम क्या काम करेंगे कि उस बोतल को यहाँ से मतलब कि जहाँ पर गैस चूल्हा रखा हुआ है, लाइक इस पे रखा हुआ है, तो हम उसको जैसे कि निकालेंगे। तो निकालने के बाद हम क्या काम करेंगे, थोड़ा इसको सरकाएंगे। सरकाने के बाद हम क्या काम करेंगे, उसको ऐसे पानी लेंगे। तो पानी लेंगे तो हम इस तरीके से लेंगे। पहले वाला केस तो यहाँ पर ही बनता है, फिर यहाँ पर हाथ लगाएंगे, लेकिन पानी कम होने की वजह से तो मतलब कि हम इस तरीके से हैंड लगा लेंगे। पानी कम होने की वजह से फिर हम उसको ऐसे करेंगे। लेकिन पहले तो हमारा इस तरीके से हैंड लगे ना, यदि इसमें थोड़ा पानी ज्यादा है 4 से 5 लीटर, तो हमारा पानी आराम से इस तरीके से अंदर के लेकर ले लेंगे। लाइक आप इस चीज को देखेगी, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने एरिया में हमारा हैंड लगा हुआ है कि इतने एरिया में कितने कोरोना के पार्टिकल आएंगे। लाइक फिर हम उसको इस तरीके से रख देते हैं। तो आप मानेंगे कि यदि हम खाना पर डे में मतलब कि 2 बार तो बनाते ही बनाते हैं, तो मतलब कि कम से कम 2 बार तो यूनिट बन जाती है, मतलब कि जरूरत पड़ जाती है पानी लेने के लिए। फिर हम उस बोतल को इस तरीके से निकालेंगे, ऐसे स्लिप करेंगे, सरकाएंगे, तो फिर हम मतलब कि इस तरीके से पानी लेंगे। यदि इसमें थोड़ा पानी ज्यादा हुआ तो इस बार आप देख रहे होंगे मेरा जो एरिया है वो अलग जगह पर बना हुआ है। मतलब कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर मेरे हैंड था, लेकिन इस तरीके से हम दूसरी जगह पर भी हम हैंड लगा सकते हैं। या फिर आप एक केस और मान लीजिए कि हमने जो ये पानी है, ये पानी की बोतल खाना बनाने के लिए अलग से मंगाई है। अलग से मंगाने की वजह से ये इस तरीके से जो गैस चूल्हा मैंने आपको बताया उसके नीचे यहाँ पर ये बोतल रखी हुई है। तो हैवी भारी बोतल होने की वजह से हम उसको इस तरीके से सरकाएंगे और हम इस तरीके से पानी लेंगे, क्योंकि हम सब्जी मतलब कि खाना बना रहे हैं तो इस तरीके से। लेकिन थोड़ा पानी खत्म हो जाने के बाद में मतलब कि आधी बोतल होने की वजह से आधी बोतल जब रह जाएगी, पहले तो पॉसिबिलिटी ये होगी फुल बोतल हम यहाँ से मतलब कि फुल बोतल है ये भरी हुई, लेकिन जब आधी हो जाएगी तो हम इस तरीके से इसको हैंड लगा लेंगे और किसी बर्तन में लाइक मान लेते हैं कि लाइक जो ये बकेट है, इस बकेट में हमने पानी ले लिया। तो मतलब कि इस तरीके से हम इसको पानी ले लेंगे। तो पहले तो देखो कि जो मैंने पहले बना रखा है यहाँ पर भी मतलब कि पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पे, अगर यहाँ पर मेरा हैंड आ रहा है तो इसमें नया केस नहीं बना है, ठीक है। अब हम उसको इस तरीके से सरका हम उसको अंदर रख देंगे। लाइक अगेन से हमको फिर जरूरत पड़ गई उस पानी की, तो हम इस तरीके से उसको सरकाएंगे या फिर थोड़ा सा इस तरीके से हम उसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद फिर हम उसको हम फिर पानी लेंगे। आप देखेंगे हम इस तरीके से इस बर्तन जो वाला हमारा बर्तन है उसमें हम पानी इस तरीके से हम ले लेंगे इस तरीके से। लेकिन हमारा इस बार फिर अलग साइड से मतलब कि अलग पोजीशन में हमारा ये हैंड आया है, आप देखोगे। तो यहाँ पर भी फिर दोबारा से कोरोना वायरस होने के चांसेस हो गए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर होगा, मतलब कि हम 6 से फिर हम इस तरीके से करके हम यहाँ पर रख देते हैं। लाइक यदि हम ये 4 या 5 बार इस तरीके से हम मतलब कि 4 या 5 बार इस तरीके से हम इसको रोटेट करते हैं, तो आप देखिए कि दोबारा से फिर मैंने इस चीज को किया है, फिर अगेन से अलग बार आया है। तो आप देखोगे कि मतलब कि कितने ज्यादा चांसेस हैं कोरोना वायरस की बोतल पर मतलब कि हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर बार रोटेट कर रहे हैं। रोटेट होने की वजह से यहाँ से भी रोटेट हो रहा है। मैंने आपको 5 बार करके दिखाया, 5-6 बार, एक बार कॉमन आया था, लेकिन हर बार देखोगे कितनी बार आ रहा है। आप इस चीज को शायद आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे होंगे कि पहले की इस तरीके से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हर बोतल पे देखो कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, मतलब कि कितने ज्यादा मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि वायरस बहुत ज्यादा बोतल पे हो सकता है। और ये बोतल हम मतलब कि खाली बोतल जो सप्लायर है उसको हम दे रहे हैं और वही इस तरीके से बोतल मतलब कि फेंकता है, तो कितने पार्टिकल इन बोतल पर गिर रहे हैं। और जो दूसरे घर में बार बार जो जाकर के सप्लाई कर रहा है, तो कितने घर में ये वायरस पार्टिकल उठ करके उन बोतल पर लग रहा है जो बोतल भरी हुई है और दूसरे घर पर जा रही है, और कितने इन्फेक्शन उन लोगों को हो सकता है। शायद इसी वजह से कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, यदि दिल्ली में 20 जब सर्वे किया गया था 23 से 30% के बीच में कोरोना वायरस होकर के चला गया। हो सकता है कि ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, इसलिए हर घर में ये वाली प्रॉब्लम जा रही हो। एंड तीसरा केस क्या हो सकता है कि मैंने आपको बताया था कि जो बकेट होती है, कि बकेट में सपोज दैट कि हम इस तरीके से
मतलब कि कोई यदि बोतल एक्सचेंज नहीं करता है तो मतलब कि सप्लायर होता है इस तरीके से बोतल में पानी मतलब कि दे करके, सॉरी बकेट में पानी दे करके चला जाता है। लाइक इस तरीके से वो इस तरीके से हैंड लगाता है, लेकिन थोड़ा इसको ऐसे बाद में हैवी बोतल होने की वजह से टच कर देते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर कितने एरिया में यहाँ पर पे टच कर सकता है। लाइक इतने एरिया में यदि टच कर रहा है, मैंने बकेट क्यों ली है क्योंकि बोतल तो वो अपनी लेकर गया, इस बार चेंज नहीं किया, लेकिन बकेट में यहाँ पर इसका कुछ पार्टिकल लग गया। कि मैंने आपको बताया कि यदि इस तरीके से बोतल एक्सचेंज हो रही है तो यहाँ पर होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इस तरीके से हम बोतल को पकड़ते हैं तो इससे यहाँ पर पार्टिकल लगे। सपोज दैट वही बकेट जो खाना बनाने के लिए हम पानी यूज करते हैं वो आधी हो गई। पहले तो हम मतलब कि किसी बर्तन से निकाल करके सब्जी में डाल रहे हैं, किसी बर्तन में ले रहे हैं, छोटे बर्तन से इस बकेट से निकालते हैं पानी। सपोज दैट वो आधी हो गई, आधी होने की वजह से हम जब दूसरे बर्तन में इस तरीके से हम पानी डालेंगे तो हमारा हैंड यहाँ पर लग गया। तो हैंड हमारा यहाँ पर लगने की वजह से आप देखिए कि सपोज दैट उसी टाइम पर यदि हमने यहाँ पर टच कर दिया या यहाँ पर टच कर दिया, यहाँ पर टच कर दिया, हमें कोरोना वायरस होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हुआ है जरूर, क्योंकि हम इस तरीके से बकेट को हम इस तरीके से पानी लेते हैं सब खाना बनाते वक्त या फिर कुछ भी, तो वो बोतल आधी हो जाती है। कितने ज्यादा केसेज है, यदि हम वर्स्ट से वर्स्ट केस देखने की कोशिश करें तो हमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मिल जाएगी इस वायरस के फैलने की। और हमको वर्स्ट से वर्स्ट केस देखना है कि इस चीज को इंडिया से मतलब कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए। सेकंड केस क्या हो सकता है, फिल्टर पानी लेने के लिए यदि हमको फिल्टर पानी की नीडेड है तो हम क्या काम करेंगे कि हम जो वाटर सप्लायर होगा हम उसके पास में कॉल करेंगे एंड उसको बोलेंगे कि हमको वाटर की नीडेड है। तो जैसे ही हम उसको बोलेंगे हमको वाटर की नीडेड है तो हमसे हमारे होम का एड्रेस मांगेगा। जैसे वो हमारे होम का एड्रेस मांगेगा उसके थोड़े टाइम बाद वो हमारे होम पर मतलब कि पानी सप्लाई करने के लिए आ जाएगा। जैसे वो पानी सप्लाई करने के लिए आ जाएगा एंड यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होगी हमारी पानी लेने की, या तो वो यदि हमको पानी लेना होगा या तो हम मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट में लेंगे, लाइक किसी बकेट में या फिर किसी कैंपर में एंड मैनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर क्या काम करेंगे, हम अपनी उसको खाली बोतल दे देंगे वाटर सप्लायर को एंड वो हमें अपनी भरी हुई बोतल दे देगा। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे वो हमारी खाली बोतल लेकर के गया है, सपोज दैट कि वो किसी होम में मतलब कि वाटर सप्लाई करेगा, यदि वो बोतल वॉश नहीं की है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि वो बोतल कोरोना वायरस फैमिली से आई हो एंड कितने उस बोतल पर हैंड लगे होंगे। सपोज दैट कि वो किसी अपनी मतलब कि माउथ पे टच कर दे या फिर आई पे टच कर दे एंड नोज पे टच कर दे तो कितनी मतलब कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हो गए। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। लेकिन यदि वो बोतल वॉश करके सप्लाई करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। लेकिन मैंने ये केस कहाँ पर देखा था, जब मैं मेडिसिन में कोचिंग कर रहा था गेट एग्जाम की, जब मैं बेरसराय में रह रहा था तो हम क्या काम करते थे कि हम अपनी खाली बोतल दे देते थे वाटर सप्लायर को एंड वो हमको भरी हुई बोतल दे करके चले जाता था। तो यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि यदि अब प्रेजेंट में यदि कोई मतलब कि इस तरीके से यदि मतलब कि वाटर सप्लाई हो रहा होगा एंड यदि वो बोतल वॉश नहीं हो रही होगी तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो सकती है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है।